हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रंजन सर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर रंजन सर इंग्लिश क्लासेस आरा। चलिए छात्र, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड टेंस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टाइम एंड टेंस क्या है, और टाइम एंड टेंस में हम लोग को यूज पढ़ना होता है। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। मैं टेंस पर एक बेसिक क्लास में वीडियो दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। टेंस अलग चीज़ है, अभी आप लोग को मैं बताऊंगा, और टाइम अलग चीज़ है। जैसे डेफिनेशन में मैं लिखा हूँ, टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म, मतलब कि टाइम को ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, इसको नॉन ग्रामेटिकल टर्म कहा जाता है। ये क्या है ना कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यह एक विश्वव्यापी धारणा है, ठीक है। ये शाश्वत सत्य में आता है। वही सोच पासिंग डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखो, इसका मतलब यह है कि टाइम जो है एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। नॉन ग्रामेटिकल मतलब कि ग्रामर नहीं है। यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग विश्वव्यापी धारणा कहते हैं, जो कि बीते हुए दिन, सप्ताह, महीना, साल को ये दिखाता है। समय को इस दुनिया में 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टाइम का बस रोल इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेंस। देखिए, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, यानी कि जो टेंस होता है ना, टोटली ये टेंस ही ग्रामर है, टाइम ग्रामर नहीं है, ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में टेंस का वीडियो देख लीजिएगा, मैं बताया था कि जो टेंस होता है ना, ये क्रिया है, यानी क्रिया का ये रूप है, ठीक है। सोच द टाइम, जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं वो टेंस है, और जो भी हम काम करते हैं ना उसमें समय लगता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है टाइम एंड टेंस। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स, यानी क्रिया के रूप। सबसे पहले आप लोग को जानना ये है, देखिए कि हम लोग कैसे ऑप्शन चूज करेंगे। टाइम एंड टेंस में क्या ऑप्शन देता है, क्रिया के रूप ऑप्शन देता है। मैं आप लोगों को समझाया था टेंस वाला वीडियो में कि टेंस की पहचान होती है हिंदी भाषा से, क्रिया का अंत में ता है, ती है, रहा है, ऐसे, ठीक है। लेकिन टाइम एंड टेंस में हम लोग टेंस कैसे पहचानते हैं, क्रिया के रूप से। तो सबसे पहले आप लोग को जानना ये होगा कि क्रिया के 5 रूप, ठीक है, 5 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब का, उसका अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। देखिए, V1, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या होता है मैं बताऊं, कोई भी क्रिया जन्मे से प्लूरल होता है, कोई भी क्रिया जन्म से प्लूरल होता है। अगर हम किसी भी क्रिया में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है V5 में सिंगुलर फॉर्म। V5 किसको कहते हैं, V5 के मतलब होता है कि अगर किसी क्रिया में आप एस या ES लगा देते हो तो वो बन जाता है V5। क्रिया में एस या ES लगाना V5 हो जाता है। तो क्रिया में एस या ES जब लगता है ना, तो फॉर्म जो उसका होता है वो सिंगुलर हो जाता है। अब इसे कहेंगे गोज, तो ये सिंगुलर है। अगर हम कहेंगे गो, तो ये प्लूरल है, ठीक है। आप लोग को सिंटेक्स टॉपिक में भी मैं बताया था इसके ऊपर, क्रिया कैसे सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, नाउन कैसे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, उस पर देखिएगा। क्रिया में एस एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, नाउन में लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग ने देखा कि पहला रूप को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, 5वां रूप को भी प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं, लेकिन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं, ओके। अब देखिए दूसर का, इसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जो क्रिया का दूसरा रूप होता है उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो होता है रूप, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब कि क्रिया के तीसरा रूप। अब चौथा में देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, क्रिया में ING। तो ये नाम था, ठीक है, आपको जानना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका यूज स्टार्ट हो गया यहाँ से, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि देखो टाइम एंड टेंस में पढ़ना क्या है,
टाइम मेंटेनेंस में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही चीज़ पढ़ना है, यूज कहाँ कीजिएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहाँ यूज करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको कहाँ यूज करते हैं, किस काम के लिए वो बनाया गया है, ये बातें पढ़नी है आपको टाइम एंड टेंस में। और टेंस में क्या था? बेसिक में था कि किस टेंस का क्या पहचान होता है, ये बात था। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूज कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो दुनिया में सत्य है, ठीक है, जिसको गलत कहा नहीं जा सकता, उस बात को लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखो, शाश्वत सत्य को व्यक्त करने के लिए, द सन इन द वेस्ट, सूर्य जो है, सूरज पश्चिम में डूबता है, कोई कह सकता है कि नहीं ये शाश्वत है, ठीक है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो द सन के अनुसार कौन सा ऑप्शन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेट्स होगा। अब देखो, स्टार्स एट नाइट, तारे रात में, यहाँ पे साइन है, चमकता है, तो तारे रात में चमकता है तो भाई शाश्वत सत्य है। तो देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? स्टार्स है, तो इसलिए हम ऑप्शन क्या करेंगे? साइन करेंगे, पुल्डल, ठीक है। आगे भी कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, द अर्थ राउंड द सन, यानी कि अर्थ जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो उस स्थिति में भैया ये शाश्वत सत्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्रिया लगेगा, तो इसमें होगा मूव्स। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रीज मीन्स जमना, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, सत्य बातें हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। वाटर के अनुसार क्या होगा इसमें? फ्रीजेस। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, तो वाटर के अनुसार क्या करेंगे? बॉयल्स। अब देखिए, हम लोग दूसरा रूल देखेंगे, इसमें क्या है? टू एक्सप्रेस 2 इंसिडेंट्स इन फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्यत समय में 2 कार्य, 2 घटना, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए, जिसमें एक घटना को, एक कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे और एक को लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मतलब कि देखिए, ये जो नियम है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत खास है, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी खास है। मैं कहूँ तो भविष्य समय में 2 कार्य, जैसे कि अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें अंग्रेजी समझ में आएगी, इसमें 2 घटना है ना, एगो देखना, एगो समझ में आना। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जिलेबी खिलाऊंगा, तो इसमें 2 घटना है ना, तुम मेरे पास आओगे, मैं जिलेबी खिलाऊंगा, ठीक है। तो 2 घटना अगर भविष्य समय की होती है, तो इस स्थिति में नियम कहता है आपका टाइम एंड टेंस का कि एक को लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक को लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे है, इफ ही आई शैल बीट हिम, इफ ही आई शैल बीट हिम, तो इसमें 2 सेंटेंस है, इसका हिंदी है, देखो ऑप्शन में कम है, इसका मतलब ये है कि यदि वह आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। अब देखो, ये कितना आसान है परीक्षा में इसका आंसर करना, बताइए, बहुत आसान है। ट्रिक समझिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ओके। तो जब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो दूसरा इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो ही के अनुसार ऑप्शन क्या चूज करोगे? कम्स। समझ में आया? इफ इट आई शैल रन ऑन द रोड, यानी कि रैन है, यदि वर्षा होगी तो मैं सड़क पर दौड़ूंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, तो इफ इट क्या होगा? रेन्स होगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल है। व्हेन यू कम नियर मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई यू स्वीट्स, देखो यहाँ पे ऑप्शन फीड का है, इसका मतलब यह है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें स्वीट्स, मिठाई खिलाऊंगा। तो कितना आसान है, समझिए, जब ये दिखाई पड़ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे दिया,
तो भैया ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा ना, तो आई के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी जगह पे विल लगता है। तो इसमें ऑप्शन क्या करोगे, आई सेल फीड यू, ये होगा। अनलेस यू हार्ड यू विल फेल, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया गया। तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस किस में जाएगा, ये सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब तक अनलेस है, जब तक तुम कठिन काम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम का नहीं, तो तुम फेल हो जाओगे। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। अनलेस मीन्स जब तक कि नहीं, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, इसमें सेंस यही है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यू के अनुसार क्या लिखेंगे इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के अनुसार लेबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर डाउट होगा तो। अब देखिए रूल नंबर 3 है, ये देखो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। कुछ ऐसा शब्द है जैसे कि एडवर्ब में क्या आता है, जैसे कि वैसा एडवर्ब होता है जिसे समय का बोध होगा, वैसा एडवर्ब होता है जो जगह स्पेस का बोध होगा, जैसे कि एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ठीक है, एडवर्ब भी हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब होते हैं और उनका यूज हम लोग उस शब्द का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना डेली, ये जो डेली शब्द है इससे क्या चीज़ का बोध होता है, टाइम एक्सप्रेसिंग है। ठीक है, डेली मतलब समय का डेली बोला जाता है ना। एवरीडे प्रत्येक दिन, एवरी मॉर्निंग इवनिंग नाइट प्रत्येक सुबह, प्रत्येक शाम, प्रत्येक रात। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, सेल्डम कदापि नहीं, समटाइम्स कभी कभी, वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, वंस अ ईयर साल में एक बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस अ मंथ महीने में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर साल में 2 बार। ये जितना मैं शब्द आपको बताया, ये सभी शब्द जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ये जहाँ भी अगर तुमको दिखाई पड़ जाता है सेंटेंस में और तुमको ऑप्शन चूज करने को कहा जाए कि टेंस फॉर्म चूज कीजिए, तो आप झट से समझ जाइएगा। आप बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है बार बार 12th क्लास में, इसमें कहीं भी ये वो शब्द दिखाई पड़ता है सेंटेंस में, तो हम लोग जान जाते हैं कि भाई ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सब्जेक्ट देखते हैं कैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया को चूज कर लेते हैं। चलिए, और इसमें है हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, मुश्किल से इसका हिंदी होता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखो कैसे इस पे परीक्षा में दिया जाता है। ही ऑलवेज द ट्रूथ स्पीक है, इसका मतलब कि वो हमेशा सत्य बोलता है। इसको हम समझ गए कि एक ही टेंस में लिखाएगा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे हमको पता चला, ऑलवेज है, ऑलवेज आ गया ना, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ऑलवेज आता है। तो हालांकि ऑलवेज एक और टेंस में आता है, लेकिन अभी यहाँ पे बताऊँगा तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, अभी जानो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो ही के अनुसार क्या होगा, स्पीक्स होगा। अब देखो, वी ऑफन न्यूज़ पेपर्स, हम लोग अक्सर समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ऑफन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑफन आता है। तो हम वी के अनुसार कौन सा क्रिया चूज करेंगे, रीड। सी समटाइम्स लेट इन द ऑफिस, वह कभी कभी ऑफिस में देर से आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समटाइम्स है ना, तो समटाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो इसलिए क्रिया जो होगी सी के अनुसार क्या होगी, कम्स, ये होगा सी। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल। माई फ्रेंड टू कॉलेज एवरी डे टाइमली, मेरा दोस्त रोज़ समय से कॉलेज आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एवरी डे। एवरी डे से हम समझ गए कि भैया जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। तो माय फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्रिया हम सिंगुलर लगाएंगे, गोज।
आई यू एवरी मॉर्निंग। अब देखो एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी, ठीक है, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, इस तरीके की जो शब्द है तो समझ जाते हैं हम लोग कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आई के अनुसार क्या होगा? मिस। अब देखो माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, मी डेली, मेरा बड़ा भाई रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं। तो डेली जो शब्द आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका माई एल्डर ब्रदर के अनुसार क्या लगाओगे? तो कॉल्स होगा। आगे बढ़े, चलिए रूल नंबर 4 है फ्यूचर प्लान, किसी निश्चित भविष्य की योजना को व्यक्त करना। कोई निश्चित प्लान बनाते हो, मैं 2027 में दिल्ली जाऊंगा, मैं 2030 में अमेरिका में रहूंगा। तो इस तरीके के जो प्लान बनाते हैं ना, उस प्लान को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इससे समझो। ही फॉर दिल्ली आफ्टर 2 months, मतलब वह 2 महीने के बाद दिल्ली जाएगा। तो ये फ्यूचर प्लान है ना, इसलिए ही के अनुसार क्या लगाओगे? लीव्स। जाना का इंग्लिश होगा ऐसे, लीव फॉर जाना, गो मतलब भी जाना होता है, लीव फॉर मतलब भी जाना होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जब भी देता है लीव फॉर देता है। देखो द यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति, टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने भारत आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे हिंदी में कि अमेरिकन राष्ट्रपति अगले महीने भारत आएंगे। तो भैया फ्यूचर प्लान है इसलिए प्रेजेंट रिपीट। यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, इसका अनुसार क्रिया क्या जाएगा? कम्स। अगला, अब देखिए नीतीश कुमार आ रहा टुमारो, यानी कि कल नीतीश कुमार आ रहा विजिट करेंगे, आएंगे। तो फ्यूचर प्लान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब देखो पांचवा नियम है टू एक्सप्रेस रनिंग कमेंट्री। अब देखिए लाइव टेलीकास्ट, जो आयोजन आपके सामने हो रहा है, ठीक ना, इसमें हिंदी में लिखा हूँ, किसी आयोजन का आंखों देखा हाल को व्यक्त करने के लिए। अब आपके सामने मैच का आयोजन है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो जितनी भी घटना घटेगी ना, अब कोई कैच ले लिया, गेंद के पीछे दौड़ रहा है, छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, कैच लिया है, कुछ भी किया है, तो उस स्थिति में आउट हो गया है, तो जो भी हुआ है सबका सब घटना, सभी बातें लाइव में ऐसे होगा, लाइव का टेलीकास्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी बातें को बोल देते हैं। अब देखिए समझिए खूब बढ़िया से, यहाँ तेंदुलकर आफ्टर द बॉल कैचेज इट एंड थ्रोज ऑन द स्टंप, यानी कि तेंदुलकर जो है गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई भी टेंस में हम हिंदी भाषा में बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में जो आयोजन होता है आंखों देखा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला जाता है, ठीक है। लिखने की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तेंदुलकर के यहाँ पे क्या होगा? रन्स होगा। आफ्टर द बॉल कैचेज इट, ओके। जितनी भी आप भी कमेंट्री आराम से कर सकते हो, जो भी घटना घट रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, इंसिडेंट्स आप आंख से देख रहे हो और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हो, ओके। बहुत इजी है। चलिए धोनी 6 रन्स, धोनी छक्का मार दिए, तो मैच की घटना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। धोनी के अनुसार क्या लगाइएगा? हिट्स। अब आइए आप लोग देखते हैं रूल नंबर 6, द इंसिडेंट्स मतलब घटना, विच जो हैपेंस होती है इन फिल्म, बुक्स एंड ड्रामा, जो घटना लिखी जाती है, जो घटना हो रहा है, क्या क्या चीज़ में, जैसे फिल्म देखते हो, फिल्म में, नाटक में, किताब में जो घटना के बारे में वर्णन किया जाता है, इस सभी के सभी बातें आप लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। देखिए
इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में द ऑथर अबाउट हिज लाइफ, इस चैप्टर के इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में ऑथर मीन्स लेखक जो है अपने लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। तो भाई किताब की ये मैटर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा तो क्या लिखोगे? डिस्क्राइब्स। अगला एग्जाम्पल, इन दिस फिल्म, इस फिल्म में माई फ्रेंड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र, इस फिल्म में इस फिल्म में मेरा जो दोस्त है रोल करेगा क्या चीज़ का? हरिश्चंद्र का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैटर हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्लेज। अब देखो, सनी देओल, डंग मीन्स गोबर, ऑन द फेस ऑफ डैनी, इन घातक। मतलब आप लोग भी इस बात को देखे होंगे, घटना को देखे होंगे कि घातक फिल्म में सनी देओल जो है डैनी के चेहरे पर क्या फेंक देता है गुस्से में? ठीक है, क्या फेंकता है? गोबर। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। आप लोग इस सीन को देखे होंगे, बहुत फेमस सीन है। तो सनी देओल के अनुसार क्या होगा? थ्रो या थ्रोज होगा। थ्रोज मतलब फेंकना होता है। सनी देओल थ्रोज डंग ऑन द फेस ऑफ डैनी इन घातक फिल्म। ओके, अब देखिए रूल नंबर 7 है, इसमें टू एक्सप्रेस पास्ट इंसिडेंट्स। इस नियम में क्या है? जो भूत समय में घटना घट गई है उस घटना को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। ठीक है, भूत समय की घटना, जैसे कि एट लास्ट, अंत में अंत में राम जी रावण को मार दिए। तो पास्ट की घटना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। राम का अनुसार क्या होगा? किल्स। अन्ना हजारे फॉर लोकपाल बिल, अन्ना हजारे मांग किए थे क्या चीज़ का? लोकपाल बिल का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा क्योंकि बहुत समय की घटना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या? ला, कोई बात नहीं, इसमें डिमांड्स होगा, डिमांड, डिमांडेड, डिमांडिंग, ऐसे। राइट, डिमांड्स। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन चाहें तो लिख रहे होंगे तो ऑप्शन आप बना सकते हो, डिमांड, डिमांड्स, डिमांडिंग, डिमांडेड। ठीक है, डिमांड्स होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। द कारगिल वार, यानी कि कारगिल युद्ध, प्लेस इन 1999, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। तो टेक प्लेस मतलब होना, तो यहाँ पे भाई बहुत समय की घटना है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो कारगिल वार के अनुसार क्या होगा? टेक्स, ये होगा। चलिए रूल नंबर 8, इसमें है टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी। मतलब देखो, हम लोग हर किसी का देखा होगा मेंटल एक्टिविटी अलग होता है। ठीक है, कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई किसी में करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सबका मेंटल एक्टिविटी अलग अलग होती है। तो जो भी मेंटल एक्टिविटी करते हो ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखाता है, मानसिक क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखो, आई इन गॉड। अब ऑप्शन में क्या दिया है? बिलीव, बिलीव्स, बिलीव्ड, बिलीविंग। तो ये एक मानसिक क्रिया है कि आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होइएगा आप लोग कि सर कह रहे हैं कि मैं भी भगवान पर विश्वास करता हूँ, लिखे हैं इन। तो देखो, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे ना तो आपको समझाएंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है। बिलीव जो शब्द है ना, बिलीव है, उसके साथ ऑन नहीं लगता है, उसके साथ इन लगता है। जैसे मैं कहूँगा मैं आप लोग पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन यू, मैं अपने छात्रों के ऊपर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन माई स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइन कट गया। छात्र, थोड़ा सा लाइट कटने की वजह से प्रॉब्लम हो गया, चलिए सॉरी। देखिए 8 नंबर जो रूल है, टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, यानी कि मानसिक क्रियाकलाप। हर किसी का थोड़ा सा एक्टिविटी अलग अलग होती है माइंड की। ठीक है, अब कोई है कि भगवान पर विश्वास करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखा जाए। इस एग्जाम्पल में है आई इन गॉड, यानी बिलीव,
मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ या मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, तो आई के अनुसार क्या होगा, ये मेंटल एक्टिविटी के मैटर है, बिलीव होगा। आई डू नॉट बेगर्स, यानी कि आई डू नॉट के साथ हेट होगा, आई डू नॉट हेट द बेगर्स। ये सब मेंटल एक्टिविटी है। मान लीजिए मैं गरीबों से नफरत नहीं करता हूँ, तो मेरी मेंटल एक्टिविटी है, मानसिक क्रियाकलाप है। अब देखो आई आवर कंट्री, अब ये भी आपका मेंटल एक्टिविटी है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, आई लव आवर कंट्री। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वी होना चाहिए। अगर आई है तो यहाँ पे हमको देना चाहिए था माई, सॉरी। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, ये मेंटल एक्टिविटी है। सी द पुअर, हेल्प है, वह गरीबों को मदद करती है, उसका मेंटल एक्टिविटी है। तो सी के अनुसार क्या होगा, हेल्प्स होगा। अब देखिए रूल नंबर 9 है, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेयर देयर। अब देखो जो सेंटेंस हेयर देयर से स्टार्ट होता है, हेयर देयर भी एक तरह का क्या है, एक तरह का एडवर्ब है। अगर इससे आपका सेंटेंस से स्टार्ट होता है बाबू, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो सेंटेंस हेयर देयर से लिखा जाता है, शुरू होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। देखो इस सेंटेंस को देखिए, एग्जाम्पल समझाए हैं, हेयर माई फादर, यानी कि हेयर से शुरू हुआ है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हेयर के अनुसार क्या होगा, हेयर वर्क्स माई फादर। देयर से स्टार्ट है, ठीक है, देयर लिव्स माई फ्रेंड। ये था एग्जाम्पल। अब देखिए 10 नंबर रूल है, इसमें हम लोग देखेंगे टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए विनम्र आग्रह, इस नियम को हम लोग यूज करते हैं स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ कि प्रेजेंट टाइम पास्ट टेंस, जब विनम्र माने आग्रह किसी से किया जाता है तो टाइम तो प्रेजेंट है, लेकिन आग्रह हम लोग किस टेंस में करते हैं, पास्ट में। जैसे देखो 2 शब्द है जो कि बहुत फेमस है, वुड और कुड, ठीक है। वुड कुड बहुत फेमस है, इससे हम लोग किसी से आग्रह करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब कुड क्या है, पास्ट है, इसका प्रेजेंट क्या होगा, कैन। वुड क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट क्या होगा, विल। विल शैल विल प्रेजेंट है, विल प्रेजेंट है, वुड पास्ट है, कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है। तो कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं, बोलेंगे प्रेजेंट में, यानी कि सकता है सकती है बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, कुड से, ठीक है। मैं कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना दिमाग में डाल लीजिए कि वुड और कुड से किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्या आप 10 रुपये मुझे उधार दे सकते हैं, कुड यू लेंड मी 10 रुपीज़, ओके, ऐसे बोला जाता है। कुड यू मेक मी फ्रेंडशिप, क्या आप मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। अब यहाँ पे घबराएगा नहीं ना तुम लोग, ध्यान देना, हम प्रेजेंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, लेकिन इंग्लिश का जो नियम है वो कुड और वुड का नियम है, ठीक है, इसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। वुड यू फीड मी 2 पीस ऑफ ब्रेड, क्या आप मुझे 2 पीस रोटी खिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे। कुड यू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ नाच सकते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 11 नंबर, वर्तमान समय में चलने वाली कार्य, जो भी मतलब प्रेजेंट समय में आप कर रहे हो उसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे कि ही लिव्स इन लंदन, वो वर्तमान में कहाँ रहता है, लंदन में रहता है। आई रीड इन दिस कॉलेज, वर्तमान में मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा, ठीक है। लास्ट रूल है आपका 12 नंबर, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट, जो आपकी आदत है, बहुत अच्छी बात है भाई, आदत से ही जीवन होता है, तो जो आपकी आदत है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे, वर्तमान समय की आदत। देखो आई गेट अप बिफोर सनराइज, ये मेरी आदत है, मैं सूर्यास्त से पहले जग जाता हूँ। सी स्लीप्स लेट, उसकी आदत है कि वो देर से सोती है। माई फ्रेंड स्मोक्स, मेरे दोस्त की आदत है वो रोज़ क्या करता है, स्मोक करता है, ठीक है, सिगरेट पीता है। तो छात्र आज इतना ही, ये टाइम एंड टेंस का फर्स्ट वीडियो रहा, जिसमें हम लोग पढ़े यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा ये लंबा होता है, बाकी वीडियो छोटा होगा। आप लोग अगर आप लोग
मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आप लोग को समझ में आ रही है मेरी पढ़ाई तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में।